बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज करेगी। लाहौर में जैन मंदिर चौक पर दोपहर 3 बजे एहतजाजी मुजाहिरा होगा। कराची में बाद नमाज जुम्मा इम्प्रेस मार्केट पर JUI के एहतजाजी मुजाहिरे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने सदर जाने वाली तमाम शाहराहें बंद रखने का ऐलान कर दिया। पेशावर, स्वात, शांगला समेत दीगर शहरों में भी आज दोपहर 3 बजे एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मियांवाली और भक्कर में 24 अक्टूबर को एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। PDM स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एहतजाज के लिए सूबाई सतह पर कमेटियां तश्कील देने का फैसला भी कर लिया गया है, जबकि PDM के रहनुमा कहते हैं मुजाहिरों का ये दौरानिया 2 हफ्तों का है, लेकिन वक्त के साथ इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अपोजिशन जमातों का एहतजाज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट महंगाई के खिलाफ आज से सड़कों पर होगी। तो कराची में भी आज महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मोर्चा लगाने की तैयारी जारी है, जहां इम्प्रेस मार्केट के सामने PDM मुजाहिरा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। एहतजाज के बाइस इम्प्रेस मार्केट आने और जाने वाले तमाम रास्तों को दोपहर 1:30 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं साद साबरी। जी हाँ, बिल्कुल। JUI मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप की जानिब से कराची में आज एक एहतजाजी अवामी मुजाहिरा किया जा रहा है। PDM के तहत इस मुजाहिरे का इनेकाद किया जाएगा। मैं इस वक्त इम्प्रेस मार्केट के बाहर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर मुजाहिरे का कंटेनर लगाया जाएगा और जहाँ मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा मुजाहिरे से खिताब करेंगे। दोपहर 3 बजे इस मुजाहिरे का इनेकाद किया जाएगा, जो कि मगरिब तक जारी रहने का इम्कान है। बताया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि बाद नमाज जुमा 1:30 बजे जो इम्प्रेस मार्केट आने वाले रास्ते हैं उन तमाम रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर हम बात कर लें पीपल्स चौरंगी से इम्प्रेस मार्केट आने वाले रास्ते की, या खुदादाद कॉलोनी के ब्रिज की बात कर लें, या एमजिना रोड से इम्प्रेस मार्केट आने वाले रास्ते की बात कर लें, इन तमाम रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा और इन्हें मुतबादिल रास्ते फराहम किए जाएंगे। इसकी वजह से ट्रैफिक जैम का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया साद साबरी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक लब्बैक ने आज इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। एक्सप्रेस चौक से D चौक तक जिना एवेन्यू और मरीड चौक से फैजाबाद तक मरी रोड बंद कर दिया गया है। लाहौर के यतीम खाना चौक पर धरना जारी है। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है, जबकि मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि एहतजाज करें, शरपसंदी न फैलाएं, कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी। अक्टूबर में मार्च, कलअदम तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च नमाज जुम्मा के बाद आगाज होगा। लाहौर के यतीम खाना चौक पर धरना जारी है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी। यतीम खाना चौक जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। अदालतों में केसेस न निपटाए जा सके। रावलपिंडी में सदर IJP तक मेट्रो सर्विस बंद है। बरबर चौक से फैजाबाद तक, जबकि एक्सप्रेस चौक से D चौक तक दोनों जानिब जिना एवेन्यू को भी बंद कर दिया गया। लोगों को मुश्किलात का सामना है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं एहतजाज करें, शरपसंदी न फैलाएं। किसी ने भी, का वो PDM हो या TLP हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। छुट्टी पर गए अहलकारों को ड्यूटी पर बुला लिया गया है। रात गए आला सतह इजलास में हुकूमती रिट हर हाल में बरकरार रखने का फैसला किया गया। कई मुकामात से मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लेकर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और अभी आपको बताएं कि कलअदम तहरीक लब्बैक के मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात कर लिए गए हैं। मरी रोड के अतराफ आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर सदाकत अली। जी, मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए रावलपिंडी पुलिस ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करके मरी रोड और इस्लामाबाद जाने वाले
तमाम रास्तों को खारदार तारें कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। शहरियों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। ये भी आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं कि कंटेनर लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम जो ट्रैफिक की नकलो हरकत है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे सुबह से इस्लामाबाद और दीगर शहरों को जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन तमाम रास्ते जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी हो चुकी है और मजीद उनकी मुश्किलात में आज कंटेनर लगाकर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए कंटेनरों को हटाए ताकि वो अपनी नौकरियों पर जा सके, अपनी मेहनत मजदूरी कर सके। ताहम किसी भी मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सदाकत। और अब ये खबर कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर रवाना हो गए। दौरे लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वन ऑन वन मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गवर्नर पंजाब भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म लाहौर के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक पार्टी क़यादत से मशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट एक्ट और बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास होगा। अगस्त 2018 में जब नई हुकूमत कायम हुई, इन दिनों डॉलर 123 से 124 रुपए का था। अब 3.25 साल में रुपए की कदर तकरीबन 40% गिर चुकी है और डॉलर 174 का हो गया है। डॉलर की कीमत में इजाफे से मुल्क में महंगाई भी बढ़ी है। आज भी डॉलर 124 रुपए का होता तो जरूरी अशिया की कीमतें बहुत कम होती, यानी पेट्रोल 138 रुपए फी लीटर के बजाय 83 रुपए का मिलता। कुछ टैक्स और लेवी भी आयद कर दी जाती तो भी पेट्रोल 100 से 110 रुपए लीटर तक होता। एलपीजी फी किलो 200 तक ना पहुंचती, बल्कि 120 से 140 रुपए किलो में मिल जाती। डॉलर 174 का ना होता तो तेल और घी की कीमत 350 रुपए ना होती, बल्कि 210 रुपए फी किलो हो जाती। चीनी की बात करें तो चीनी 110 के बजाय 66 से 70 रुपए और चक्की का आटा 75 के बजाय 45 से 50 रुपए किलो में दस्तयाब होता। सोना 1,16,000 रुपए तोला के बजाय 70,000 रुपए तोला में मिलता, यानी आवाम की चांदी हो जाती। इसी तरह रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर चीजें भी 30 से 40% सस्ती होती और जिंदगी इस कदर मुश्किल ना हो। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने गवर्नर स्टेट बैंक के डॉलर से मुतालिक बयान को समझ से बाहर करार दे दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा कि अगर ये सोच है तो उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए और अगर गलती हुई है तो माफी मांग लें। कम से कम मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि जिस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी चलाने वाला शख्स ये सोच रखता हो, अगर ये उनकी सोच है तो उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर ये उनसे गलती है तो माफ़ी मांग लें अवाम से, क्योंकि इतनी फाश गलती इस कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स नहीं कर सकता। उनके बारे में कुछ अच्छी बातें भी सुनी हैं, लेकिन जो आज उन्होंने बात की है वो तो बिल्कुल समझ से बाहर है। उसको कैसे, अगर यही पॉलिसी है हुकूमत की, तो फिर अब आज जो कुछ हो रहा है हमारे साथ फिर दुरुस्त हो रहा है। हम तैयार हैं, तफसीलात इसी बुलेटिन में। 6 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के हवाले से IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हुकाम वजारत खजाना ने 1 से 2 दिन में अच्छी पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद, बताइएगा जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं इस मामले पर? देखें, पहले तो ज़राए ने ये हमें बताया है कि 6 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की बहाली और 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के वसूल के लिए जो टॉक्स हैं जो पॉलिसी लेवल के, वो 13 अक्टूबर से जारी हैं। 15 अक्टूबर को खत्म होने थे, लेकिन तोसीशुदा मुद्दत को भी तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है। अभी तक जो टॉक्स हैं वो कंक्लूड नहीं हो सकी। ज़राए का ये कहना है कि पाक IMF मुज़ाकरात का अमल जारी है और 1 से 2 रोज में अच्छी पेशरफ्त का इम्कान है। मुशर्रफ खजाना शौकत तरीन जो है वो वाशिंगटन से सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के वफ्द में शामिल होना है जो कल सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। शक्ति खजाना ताहाल अमेरिका में मौजूद हैं, जबकि शौकत तरीन सोमवार के रोज वतन वापस आ जाएंगे। IMF हुकाम से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि छठे मुआशी जायजा मुज़ाकरात
जारी हैं, उन्होंने ये तस्दीक की है। ताहम मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। और ज़राए का ये कहना है कि जो नए टैक्स, इजाफी टैक्स लगाने का जो मामला है उस पर इतफाक राय अभी तक नहीं हो सका। अगरचे पाकिस्तान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर चुका है, कुछ शराइत IMF की मानी जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी टैक्सों के मामले पर इतफाक नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुज़ाकरात तफसीलात के लिए आपको बहुत शुक्रिया शकील अहमद। और शकील अहमद की रिपोर्ट में ही आपको दिखाते हैं कि FATF का पाकिस्तान का नाम मजीद 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला, सख्त शराइत पर पाकिस्तान की नुमायां पेशरफ का एतराफ, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, अक़वाम मुत्तहिदा में ब्लैक लिस्ट तंजीमों और अफराद के खिलाफ डू मोर का मुतालबा भी कर दिया गया। वजारत खजाना ने एक्शन प्लान्स के तमाम निकात पर मुकम्मल अमल यकीनी बनाने का अज़म भी दोहराया। FATF का पेरिस इजलास मालियाती शफाफियत के लिए इक़दामात का मोतरफ, साथ ही जू मोड पर भी इसरार। पाकिस्तान को फरवरी 2022 के अगले जायजा सेशन तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। इजलास के बाद सरबराह FATF डॉक्टर मार्क्स प्लेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के मुकदमात और सजाओं में तेजी लाने, मुतलका असासों का सुराग लगाकर उन्हें मुंजमिद और जब्त करने का मुतालबा। तस्लीम भी किया कि पाकिस्तान नए एक्शन प्लान पर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। जून में 27 में से 26 नुकात की तकमील के बाद अब मजीद 4 नुकात पर अमल कर दिया। वजीर तवानाई मियां हमाद अजहर ने FATF पेशरफ्त को बड़ी खुशखबरी करार दिया। अपने ट्वीट पैगाम में कहा, चैलेंजेस के बावजूद FATF में तमाम रुकन ममालिक के इत्तफाक राय के करीब पहुंच रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत अहम शख्सियात ने काबुल का दौरा किया है। तालिबान क़यादत को वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गान अवाम का साथ न छोड़ने का अहम पैगाम भी पहुँचाया। काबुल ने भी बड़ी यकीन दहानी करवा दी, कहा कि पाकिस्तान अफ़गान सरजमीन से मुताल्लिक़ बेफिक्र हो जाए। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि अफ़गान वफ़द जल्द इस्लामाबाद आएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द का एक रोजा दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद, नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल इस्लाम हनफी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद। तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी यकीन दहानी करा दी। डायरेक्टर जनरल ISI भी मेरे साथ थे। सिक्योरिटी इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज, इंटेलिजेंस शेयरिंग अंडर डिस्कशन आई हैं। पाकिस्तान को कोई वहम नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी, चाहे वो TTP करना चाहे या BLA करना चाहे, उसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अफगान अमन के लिए पाकिस्तान के आइंदा के लाहे अमल और अहम फैसलों से मुतल्लिक हमद करजई, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार को वक्त की किल्लत के बायस खून पर एतमाद में लिया गया। अगले चंद रोज में अफगानिस्तान से एक वफद इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएगा, ताकि जो बात हमने छेड़ी है, जिसका तज़किरा हुआ है, उसको हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक अहम पैगाम भी अफगान क़यादत को पहुंचा दिया गया। हमने माजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है हमने करना है और हम कर रहे हैं। तालिबान क़यादत ने इंसानी बुनियादों पर मुआवनत और अफगान मुहाजिरीन की तवील मेज़बानी पर पाकिस्तान से तशक्कुर का इजहार भी किया। और क्या पाकिस्तान अफगान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है? वज़ीर ख़ारजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल हुआ तो शाह महमूद कुरैशी बोले कि पाकिस्तान का अकेले अफगान हुकूमत को तस्लीम करना उनके लिए सूदमंद नहीं होगा। ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए। मैंने उनसे बैसियत एक पड़ोसी के, बैसियत एक खैर खा के, एक दोस्त के, उनको बताया कि वो क्या क्या इक़दामात ले सकते हैं जिससे कि उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी में इजाफा होगा। अगर इस पर वो पेशरफ्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो जो रिकग्निशन का मरला है उस पर उनके लिए आसानी होगी। देखिए, पाकिस्तान का अकेले बढ़ना उनके लिए फ़ायदामंद नहीं होगा। वो समझते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए नरम गोशा रखता है, पाकिस्तान के अवाम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद तभी कारआमद होगी अगर हम औरों को साथ लेके चलेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज इलाक़ाई सालमियत और मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। सिपहसालार ने दौरे बहावलपुर के दौरान जंगी तरबियती मशकों का मुआयना किया, फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल और पेशा वराना तैयारियों को भी सराहा। चैलेंजेस से निमटने के लिए हर दम मुस्तैद रहने
रहने पर जोर भी दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए पाक फौज के मैकेनाइज्ड दस्तों की तरबियती मशकें जारी हैं बहावलपुर में। घन गरज, धमक, शोलों और गर्द के दरमियान मुख्तलिफ हथियारों के निजाम की फील्ड फायरिंग। जंगी मशकों में फॉर्मेशंस ने जारहाना हिकमत अमली के ऑपरेशंस किए। इसरानी और खैरपुर टामीवाली में मशकों का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद मुशाहिदा भी किया। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल और पेशा वाराना तैयारियों की तारीफ बड़ा पैगाम देते हुए सिपाही सालार ने कहा कि इलाकाई सलामती और मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन को शिकस्त देने के लिए चैलेंजेस से निमटने की तैयारी जरूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खतरात के पेश नजर तरबियती मेयार मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और महफूज हूँ। ज़ाती मसाइल की वजह से बुध को बलूचिस्तान असेंबली नहीं पहुँच सकी। मुबैना तौर पर लापता रुकन असेंबली महजबीन शेरान का ट्वीट सामने आ गया। वो कहती हैं कि हमारे सियासी मामलात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्वीट पर जाम कमाल का रद्द अमल भी आ गया। कहा, मिस्टर ज़हूर, असद बलोच, खेतरान और दीगर के लिए यही काफ़ी है। झूठ, इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा। बलूचिस्तान में सियासी हलचल बरकरार है। जहां वजीर आला के मुखालिफ अरकान इक़्तिदार के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा भी मौजूदा सियासी बहरान पर तशवीश में मुब्तला है। कहते हैं, दुआ गो हैं वो कुछ हो जो मुल्क और सूबे के बेहतर मुफाद में हो। जो भी कुछ होगा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो कुछ हो जो हमारे मुल्क और सूबे के लिए बेहतरीन मुफाद में हो। तो इंशाल्लाह बैठ जाएंगे, एक तरीक़ाकार है उनका आपस में, तो ये बैठ के इंशाल्लाह तय कर लेंगे ये सियासी हालात। उधर मुबैना तौर पर लापता होने वाली एक और रुकन असम्बली का ट्वीट भी सामने आ गया। महजबीन शीरान ने कहा कि कुछ ज़ाती मसाइल की वजह से असम्बली इजलास में नहीं पहुँच सकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और महफूज हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान अपने पैगाम में मुखालिफिन पर बरस पड़े। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि जी बहुत सारे मेंबर्स जो आए नहीं है उनको गायब कराया गया है। मेंबर्स उनके साथ, लोग उनके साथ, और कोई अगर अपनी मर्जी से या किसी हवाले से आता भी नहीं है तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि वो गायब है। जाम मुखालिफ और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बदस्तूर स्पीकर अब्दुल कुदूस पिजिंजो की रिहाइशगाह पर डेरे जमाए हुए हैं। कहते हैं 25 अक्टूबर को होने वाले असम्बली इजलास तक वहीं रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में आज से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, मालाकंड, कोहिस्तान, शांगला और एबटाबाद समेत दीगर बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रह सकता है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। मौसम बदल रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों और बस्ती इलाकों में आज से बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा, जिससे इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, मालाकंड, कोहिस्तान, शांगला और एबटाबाद समेत दीगर बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि बारिश का ये सिलसिला इतवार तक जारी रह सकता है। जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। क्रिकेट का जुनून, नन्हे खिलाड़ी भी मैदान में उतरने लगे। फैसलाबाद के तेज रफ्तार 11 साला अली रजा की बॉलिंग के सामने बल्लेबाज मुश्किल से ही टिक पाते हैं। उभरते स्टार से मिलवा रहे हैं अब्दुल अहद। गोली की रफ्तार से आती गेंद के आगे कोई ना टिक पाए, ये जादू है फैसलाबाद के 11 साला फास्ट बॉलर अली रजा में, जिसकी बर्क रफ्तारी ने शुएब अख्तर की याद ताज़ा करवा दी। मेरा फेवरेट प्लेयर शुएब अख्तर है और उनकी स्पीड 160 प्लस ही, और मेरा टारगेट है कि मैं उनकी स्पीड तक पहुंचूं। अपने खेल के साथ साथ नौजवान खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों की परफॉर्मेंस देखने को बेताब हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़ी बैलेंस साइड बनाई है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप विन करके आगे भी जब टीमें बनती रही हैं, फैसलाबाद ने जो अपना हिस्सा डाला है हमेशा पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी डालता रहेगा। नौजवानों ने वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को फेवरेट करार दिया है। T20 वर्ल्ड कप में नौजवानों की नजरें शाहीनों पर जमी हैं। किस खिलाड़ी का बल्ला चलेगा और किसकी बॉलिंग का जादू
कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल्ला हद, सामा, फैसलाबाद। और पाक भारत मैच से पहले सट्टेबाज भी सरगर्म हो गए जो भारत को फेवरेट करार दे रहे हैं। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी सट्टा खेला जाएगा। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने एक बुकी से बातचीत की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के मैच में कौन सी टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है? T20 में इंडिया ज़्यादा फेवरेट है, फास्ट खेलती है, खिलाड़ी अच्छे हैं उनके पास। पाकिस्तान 40 है, इंडिया 60 है। अच्छा, क्या किसी क्रिकेटर पर भी सट्टा खेला जा रहा है या फिर पूरी टीम पर ओवरऑल सट्टा है खाली, या किसी प्लेयर्स पे भी है इस तरह? पाकिस्तान में खिलाड़ी वाइज भी अब तो सट्टा लग रहा है। जैसे बाबर आजम है, उस पर अलग सट्टा है, एक ओवर में कितने रन बनाएगा, ये अलग सट्टा भी चल रहा है। इनका विराट कोहली है, कितने रन पे आउट होगा, इसका अलग सट्टा है, एक ओवर में कितने रन बनाएगा, इस पर सट्टा। अब तो मुख्तलिफ किस्म का सट्टा हो गया, पहले वाला नहीं है कि जीत हार का सट्टा, अब तो एक एक बॉल का सट्टा है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में कितनी बुक्स जो है वो चलेंगी और कितने का सट्टा खेला जाएगा? ये तो इंटरनेशनल सट्टा लगता है, यानी कि दुबई से भी खेला जाता है, अफ्रीका से भी है, कराची बहुत, यानी कि यहाँ लोग इंडिया पाकिस्तान को बहुत अच्छा इस पर बहुत अच्छा सट्टा लगता है। यानी कि देखा जाए तो जितने T20 पे जितना सट्टा नहीं लगता, सिर्फ इस मैच पे सबसे ज़्यादा सट्टा लगता है। 60-40 का भाव है अभी। इंडिया पर 40 लगाएंगे तो लाख मिलेंगे आपको, पाकिस्तान पर 60 लगाएंगे तो आपको लाख। वेलकम बैक। पंजाब भर में डेंगू बेकाबू हो गया है। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों के दौरान 300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक मरीज भी इंतकाल कर गया है। लाहौर के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, हम आपको बता रहे हैं। पंजाब भर में डेंगू बेकाबू है। सिर्फ लाहौर में 24 घंटे के दौरान 300 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के मजीद 477 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 8,882 हो गई है। लाहौर में मजीद 354 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। डेंगू से एक मरीज का इंतकाल हुआ, जिसके बाद इंतकाल करने वाले मरीजों की तादाद 16 हो चुकी है। लाहौर के अस्पतालों में 1324 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। एक्सपो सेंटर में डेंगू मरीजों के लिए बेशतर बिस्तर खाली हैं। लाहौर के अलावा सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 987 मरीज दाखिल हैं। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 738 केसेस सामने आए हैं। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर वहाँ पर? जी बिल्कुल, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 738 नए केसेस जो है वो डेंगू के सामने आए हैं, जिसमें अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर में सबसे ज्यादा 623 के करीब नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। और इस तादाद के साथ अगर हम देखा जाए तो मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो है डेंगू के मरीजों की तादाद जो है 5200 से जो है वो तजावुज कर गई है, जबकि अब तक जो है 6 अफराद का डेंगू से इंतकाल हुआ है। सज्जाद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर ने फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा केस में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, जाकिर जाफर जो मरकजी मुलजिम के वालिद हैं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म ऐड किए जाने को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मौका इख्तियार किया था कि महज पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ कहा था उस पर फर्द जुर्म ऐड कर दी गई, जो कि खिलाफ कानून है। लेकिन आज उनकी जानिब से इस दरख्वास्त को वापस ले लिया गया। उनके वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए, आज समाअत थी, तो उन्होंने ये इस्तदा की कि वो ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। ये इस्तदा मंजूर कर लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और उनकी दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर इनकार किया गया है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। और क्या सादिकाबाद का इंधड़ गैंग रियासत से भी ज्यादा ताकतवर हो गया? 7 से वापस आने वाले कामुंकी के शहरी को इंधड़ गैंग ने अगवा कर लिया। पंजाब पुलिस बेबस नजर आई। भाई की बाजियाबी के लिए जाने वाले की लाश घर पहुंचा दी गई। पंजाब में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा गैंग मुतहर्रिक, पुलिस नाकाम। पहले छोटू गैंग आया, फिर लादी गैंग सरगर्म हुआ, अब इंधड़ गैंग खौफ व दहशत की अलामत बन गया। रहीम यार खान के इंधड़ गैंग के चर्चे अब कामोनकी तक हो रहे हैं।
इंधड़ गैंग के करतूत सुनाने वाला ये लड़का रमजान नामी शख्स का भांजा है, जिसे 25 सितंबर को कामोनकी से अगवा किया गया। अगवा का मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस ने क्या किया, ये भी सुन लें। मेरे मामू रमजान पिछले महीने ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਮਨੀਰ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। भाई का अगवा और पुलिस का रवैया छोटे भाई की तलाश में निकलने वाले बड़े भाई की जान ले गया। घर का एक फर्द जान से गया, दूसरा अगवाकारों के चुंगल में है। सूरत हाल ने अहले खाना को गम से निढाल कर दिया। मेरा खामद रमजान 25 तरीक दा घरों गया है, कोई सराख नहीं गा ओदा लगन दिया। पुलिस ने मुतासरा खानदान के मामले पर किसी भी किस्म का मौकिफ देने से इनकार किया है। सेठ इदरीस, समा, कामोनकी। वेलकम बैक। अहम खबर है, सानिया महरान टाउन फैक्ट्री केस के हवाले से मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर अदालत ने फैसला मौखर कर दिया है, जो 26 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत 8 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। सानिया महरान टाउन केस मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला मौखर कर दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि यह फैसला 26 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। DC एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत 8 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। 27 अक्टूबर को डेडलाइन है, नस्ला टावर गिराना है, खाली कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने नस्ला टावर के रिहायशियों को अदालती अहकामात से आगाह कर दिया। अलॉटीज कहते हैं अदायगी कर दें, फ्लैट्स खाली कर देंगे। DC ऑफिस में होने वाली अहम मुलाकात से बिल्डर गायब रहे। साद साबरी रिपोर्ट करेंगे। नस्ला टावर कब और कैसे गिरेगा? डिप्टी कमिश्नर शर्की ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह करने के लिए मकीनों को अपने दफ्तर में बुलाया और आइंदा के प्रोग्राम से आगाह किया। नस्ला टावर के मकीनों और डिप्टी कमिश्नर की इस अहम मुलाकात में बिल्डर अबू बकर काटीला गायब रहे। डिप्टी कमिश्नर ने नस्ला टावर के रिहायशियों को बताया, टावर गिराने का अमल यूटिलिटी कनेक्शंस काटने से शुरू होगा। उन्हें जो है बताया गया कि 27 तारीख आखिरी है, उसके बाद आपको ये जगह खाली करनी है। और वो भी इसी वजह से हमने इतना ज़्यादा टाइम दिया है कि रेजिडेंट्स है, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर में बिल्डर के लिए कहा गया है कि आप उन्हें पेमेंट करेंगे। नस्ला टावर के अलॉटीज का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 110 करोड़ रुपए अदा कर दिए जाएं तो वो फ्लैट्स खाली करने में देर नहीं करेंगे। हमारे 3 बेड के 4 करोड़ की वैल्यू, ठीक है, और 2 बेड के जो है हमारे 3 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है, करंट वैल्यू है। तो इसके हिसाब से हमने हमें ये करंट वैल्यू से हमें पेमेंट मिल जाए, हम 48 आवर्स में घर छोड़ देंगे। पहले हमारे पैसे मिल जाए हमें, फिर हम इज्जत के साथ घर छोड़ देंगे। बिल्डर से हमारी बात है, बिल्डर तो ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। 1 रुपया भी नहीं? नहीं, वो बोलते मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता। नस्ला टावर के मकीनों के मुताबिक तो बिल्डर अदायगी के लिए तैयार नहीं, लेकिन जिले इंतजामिया का फिर भी दावा है कि मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ साद साबरी, समा, कराची। और अब अहम खबर, नैब की हिरासत में अपोजिशन के सबसे बड़े आखिरी कैदी खुर्शीद शाह को आज रिहा किया जा रहा है। साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा कराए जाएं, करा दिए गए? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर होने के बाद जो है आज उसकी वकील है महफूज अवान, उन्होंने एहतसाब अदालत सखर में 1 करोड़ रुपए के मचल के जमा करा दिए है। इस हवाले से वकील का ये कहना है कि एहतसाब अदालत की जानिब से कागजात की वेरिफिकेशन की जा रही है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी तो अदालत की जानिब से लेटर जारी कर दिया जाएगा और वो लेटर जो है सेंट्रल जेल सखर इंतजामिया को दिया जाएगा। उसके बाद जो है खुर्शीद शाह की रिहाई हो सकेगी। इस हवाले से जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिहाई के हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई है और कारकुनान जो बड़ी तादाद में सेंट्रल जेल सखर के बाहर पहुंच गए हैं और उनके हाथों में फूल और मिठाइयाँ भी है। और वो ठीक है, इस्तकबाल के लिए कारकुनान वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर रिहा भी कर दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया आपका साहिल। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रावलपिंडी में तकरीबन 10 माह में 10,000 के करीब ट्रैफिक हादसात होते हैं। 134 अफराद की जान गई। 8,000 से जायद वाकयात में मोटरसाइकिल सवार शिकार हुए। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। जिला रावलपिंडी में कानून शिकनी के बायस सड़कों पर महफूज सफर मुहाल। रवा साल में अब तक 9,796 ट्रैफिक हादसात हो चुके, 134 कीमती जानें जा चुकी।
रेस्क्यू 1112 के अदाद शुमार के मुताबिक 8,146 वाक़यात में सिर्फ मोटरसाइकिल सवार निशाना बने। बाइक्स के RTA की रेशो बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह हेड इंजरीज भी होती हैं, फ्रैक्चर्स भी होते हैं, लेग्स फ्रैक्चर होती हैं। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट में परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं। ड्राइविंग के दौरान गफलत, लापरवाही, बेहतियाती या फिर कानून शिकनी, नतीजा खतरनाक हादसे की सूरत में ही निकलता है। लोग ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं, साइड मिरर नहीं है, हेलमेट नहीं पहनते, जिसकी वजह से बहुत सी जानें भी गई हैं। लोग ट्रैफिक कवानीन को इख्तियार नहीं करते, गाड़ी की जितनी स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा ना चलाए, इस वजह से हादसात कम होंगे। हर हादसे में है यही पैगाम कि सड़कों पर मुकम्मल एहतियात और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ही सबके लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।